हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल्ड नॉलेज पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 12 अप्रैल 2021 में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। हमें दिया गया था A/B/C इज इक्वल टू 2, 3 और 7 और हमें गिवन था B इज इक्वल टू है 15। तो हमें बताना है A और C के बीच का डिफरेंस कितना होगा। B की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 15। कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, कितना है 5। कितना कर देंगे इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था ए और बी 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, यानी कि ए और बी हैं जो 3 दिन में काम को कर सकते हैं, और बी सी जो है वो 4 दिन में काम कर सकते हैं, और सी ए जो है वो भी 4 दिन में काम कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि जो सी है वो अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हम यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 चौक 12, इसकी 4 तियाँ 12, इसकी 4 तियाँ 12। तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ सभी 2 बार हैं तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है C के लिए क्या होता है टोटल वर्क, यानी कि 12, और C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 5 है। तो अगर हम इसमें से AB की एफिशिएंसी घटा देंगे तो हमें C की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कितना आ गया ये 4। तो कितना आ जाएगा हमारा 12/1, यानी कि 12 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया हुआ था x² माइनस में 6√3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और हमसे पूछा गया था x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें x प्लस 1/x की फॉर्म मिल जाए। तो कितना आ जाएगा x से डिवाइड करने पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6√3। अब कभी भी हमें ये दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू p, तो x² प्लस 1/x² कितना होता है p² माइनस 2। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कितना हो जाएगा p की पावर 3 माइनस 3p। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 4p² प्लस 2। ये कितना होता है इसका स्क्वायर, यानी कि p² माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2। अगर हमसे पूछा जाए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा, तो हम लिख देंगे p5 माइनस 5p3 प्लस का 5p। तो हमसे पूछा क्या गया है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यानी कि हमसे पूछा गया है ये। तो हम क्या लिख देंगे p की पावर 3, यानी कि 6√3 की पावर 3, और माइनस में 3 इंटू 6√3 कितना आ जाएगा। यहाँ हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 6√3, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 6√3 का स्क्वायर, यानी कि 6 तियाँ 18 और 18 छिक्का 108, माइनस में 3 कितना हो जाएगा ये 6√3 इंटू 105 कितना आ जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 630, यानी कि 630√3। यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमें दिया गया था 2x माइनस 3y की पावर 3 प्लस 18xy 2x माइनस 3y, इसकी हमें वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ बन रहा है a माइनस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला। तो a माइनस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है a3 माइनस b3 माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। a कितना हो जाएगा 2x, b कितना हो जाएगा 3y। हम यहाँ अगर वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू a इंटू बी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18xy,
यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस में 18xy और ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, यानी कि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, a3 माइनस b3। कितना हो जाएगा a3 माइनस b3, a कितना है 2x, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x की पावर 3 माइनस b कितना है 3y, यानी कि 3 की 9 होती है 27 y की पावर 3। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया गया था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 और हमसे पूछा गया था cosec 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 1/√3 और tan थीटा 1/√3 कितने पर होता है, tan 30 पर, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो cosec 2 थीटा कितना हो जाएगा, cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 का अपोजिट, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे कहा गया था एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 52 किलोमीटर की यात्रा को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। तो कार की औसत गति बताइए। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, पहले 48 किलोमीटर और फिर बाद में 52 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली डिस्टेंस हो गई 48 जिसको कवर किया है उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरी डिस्टेंस हो गई 52 जिसको किया है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 चक्कू 52, 13 पंजे 65। यहाँ हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि एलसीएम 10 बन जाए। कितना हो जाएगा ये 52 और 48 100, ऊपर आ गया 10 जो हमने एलसीएम लिया था, नीचे कितना हो जाएगा 12 और 8 20, कितना हो जाएगा 12 पंजे 100, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर हावर। यही इसका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दिया गया था x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117। फिर हमें दिया गया था x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 13। हमसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमारा एक फिक्स्ड पैटर्न के बेस पर आता है। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो होता है कितना होता है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 117 डिवाइडेड बाय 13, तो कितना हो जाएगा 13 निम्मा 117। अब हमारे पास ये है और हमारे पास ये भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 9 22, 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11 इसका आंसर हो जाएगा। कई बार हमसे पूछ भी लिया जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तब क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में घटा देंगे। अब हमारे पास कितना आएगा 2xy इज इक्वल टू 9 में से 13 गए तो माइनस का 4 यानी कि xy हमारा निकल के आ जाएगा -2। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमसे कहा गया था साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 कितना होगा। बस आपको यहाँ वैल्यूज पता होनी चाहिए तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। साइन 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। कॉट 45 कितना होता है 1, क्योंकि tan 45 भी 1 ही होता है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर।
माइनस कॉसेक 30 कितना होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ 3/4 प्लस का 1 माइनस का 4, कितना हो जाएगा ये 3/4 माइनस का 3, कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 4 3 12 अपॉन 4, कितना आ जाएगा माइनस का 9/4 इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक ट्रायंगल ABC दिया गया था, ट्रायंगल AB और C, इस पर AD क्या है, एक माध्य का है, यानी कि मीडियन AD, और हमें दिया गया था AB जो है वह है 6√3 और जो DC है वो है 3√3। तो हमें बताना था कोण A जो होगा वो कितना होगा, और हमें AD यानी कि जो मीडियन है वो दिया गया था 9। ये कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के समीकरण इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा AC हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 9 9 81 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो ये कितना निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 7 और 1 8 और 1 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 3 18 और 18 6 108। तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3, यानी कि जो हमारा AC है वो भी कितना आ गया 6√3। ये क्या है मीडियन, इनको सेम पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 3√3, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो ये केवल एक ही केस में होता है जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो, यानी कि तीनों कोणों का मान कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमसे कहा गया था एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल PQ और R है, जिसके अंतः केंद्र कोण QIR जो है हमें दिया गया था 107 डिग्री, और हमसे पूछा गया था कि कोण P बताओ कितना होगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा I कितना 107 डिग्री, और हमसे पूछा गया है ये कोण P हमें बताना है कितना होगा। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें डायरेक्ट पता है क्या होता है, कोण QIR इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कोण P डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा कोण P इज इक्वल टू 2 इंटू 107 में से 90 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 7 और 1, तो कितना हो जाएगा ये 17 दूनी 34 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर। अगर आने वाली अगली शिफ्ट्स में आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो घबराना नहीं है। एक ट्रायंगल PQR है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और यहां से को मिला देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा I, और हमसे पूछ लिया जाएगा ये P की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो ये कितना होता है कोण QIR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, कोण P डिवाइडेड बाय 2, बस वैल्यू यहाँ रख देनी, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमसे कहा गया था 8 साल में एक धनराशि दोगुनी हो जाती है, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि ब्याज की दर कितनी होगी। तो कोई धनराशि है वो 8 साल में 1 से कितनी हो जा रही है 2 हो जा रही है, कितने में 8 साल में। ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये कितना हो गया हमारा अमाउंट। हमसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितना ब्याज आ रहा है एक, कितने साल के लिए 8 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना ब्याज आ जाएगा 1/8 1 ईयर के लिए। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 1 साल का ब्याज यानी कि 1/8 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल यानी कि 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2, कितना %। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 12.5
5% इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था एक उम्मीदवार 20% स्कोर करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो यानी कि उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 20% तो उसने स्कोर कर लिया था, लेकिन 50 अंक से फेल हो गया था, तो हम इसमें 50 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया था कि एक अन्य उम्मीदवार जो है वो 40 अंक प्राप्त करता है, यानी कि उसने 40% तो हासिल कर लिए, लेकिन परीक्षा जो पास करने की न्यूनतम आवश्यक अंक थे उससे 30 अंक अधिक ले आया है, यानी कि जो पास करने का क्राइटेरिया था उससे वो 30 अंक ज्यादा ले आया है, तो हम 30 माइनस कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया था कि परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम अंक कितने होंगे? मैक्सिमम कितना होता है? 100% होता है, तो बस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 20%। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 80। मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 100%। कितना हो जाएगा? ये 8 पंजे 40, यानी कि जो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक हैं वो कितने थे? 400 मार्क्स। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC, A, P और C। AB पर कोई बिंदु E है और AC पर कोई बिंदु F है, और हमें दिया गया था AB जो है 7 है और जो AC है वो कितना है? 5√3, और ये एंगल A जो है वो कितना हो जाएगा हमारा? 135 डिग्री। तो हमें बताना है जो ये EF है ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये EF। तो EF हमारा होता है BC का हाफ। अगर हमें BC मिल जाएगा तो हम EF आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका लग जाएगा कोसाइन का रूल। कोसाइन का रूल क्या होता है? अगर हमें एंगल A दिया है तो cos A इज इक्वल टू हो जाता है हमारा स्मॉल b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। a के सामने की भुजा स्मॉल a और c के सामने की भुजा स्मॉल c और b के सामने की भुजा स्मॉल b। बस यहाँ पर आपको a दिया है 135 डिग्री, b दिया हुआ है आपको 5√3, c दिया है आपको 7, a की वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल ही लेंगे। इसी तरह से अगर आपको कभी दे दिया जाए एंगल B तो cos B कितना हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac। और इसी तरह से कभी c का एंगल दे दिया जाए तब क्या होगा? cos c इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए cos a है, a की बात हो रही है तो a स्क्वायर माइनस में चले जाएगा और अपॉन में a नहीं आएगा। b की बात हो रही है, b माइनस में चले जाएगा और b नीचे नहीं आएगा। c की बात हो रही है, c माइनस में चले जाएगा और डिवाइड में c नहीं आएगा। तो बस कोसाइन के इसी रूल में अपनी वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमें एक सर्कल दिया हुआ है और हमसे कहा गया है इस सर्कल पर PBA जो है एक सीकेंट है, यानी कि एक छेदक रेखा है, यानी कि PAB। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? O है। फिर हमसे कहा गया है कि इस सर्कल का जो डायामीटर है वो है CD, यानी कि C और D। फिर हमसे कहा गया है कि जो ये डायामीटर है इसको एक्सटेंड यानी कि आगे बढ़ा दिया जाता है P तक, यानी कि ये। फिर हमें दिया गया था जो PA है वो है 8 सेंटीमीटर और जो AB है वो है 12 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया गया था जो PO है यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 18 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया था कि सर्कल की जो रेडियस है यानी कि R वो कितनी होगी? ये भी R हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? डायमीटर है। इनके लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा? हमें दिया गया है जो PA है वो है 8 और जो PB है कितना हो जाएगा? 8 और 12 20।
PD कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 18, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है R, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 18 माइनस R, यानी कि हो जाएगा हमारा 18 माइनस R। और PC कितना हो जाएगा, 18 यहाँ तक है और R यहाँ तक है, यानी कि 18 प्लस R। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। वैसे तो अगर यहाँ ऑप्शन होते तो हम R की वैल्यू उठा के ऑप्शन से रख देते और वेरीफाई कर लेते, अब नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 160 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और माइनस में R का स्क्वायर। यहाँ A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला लग गया है, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 164, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में 41, क्योंकि हम 4 कॉमन लेंगे, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 2 रूट 41 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस, जिसकी एक साइड की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर है, और अन्य विकर्ण जो है, यानी कि उसका जो दूसरा विकर्ण है, यानी कि डायगोनल, वो कितना है 6√3 है। तो हमें बताना है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का एरिया। पहले हम बना लेते हैं एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ये हो जाएगा हमारा A, B, C और D। इसके 2 डायगोनल कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा BD और एक हो जाएगा AC, और ये इसका हो गया सेंटर यानी कि O। हमें दिया गया था जो एक डायगोनल है वो है 6√3, तो हम मान लेते हैं जो BD है वो कितना हो जाएगा 6√3, और जो दूसरा डायगोनल है यानी कि AC वो उसकी साइड के बराबर हो जाएगा। साइड क्या है हमारी A, सारी इक्वल होंगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पूरा A हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा A√2, और ये भी कितना हो जाएगा A√2, ये कितना हो जाएगा 3√3, और ये कितना हो जाएगा 3√3। अब हम कहीं से भी कैलकुलेट करें हमें A की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, और जो रोम्बस का एरिया होता है वो कितना होता है हाफ, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। जैसे ही हमें A मिल जाएगा तो हमें हमारा दूसरा डायगोनल मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। ये कितना है 90 डिग्री का, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा A क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, यानी कि A का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27। ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना बचेगा 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 27, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 4, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि हमें ये भी मिल गया कितना है ये 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ, पहला डायगोनल यानी कि 6√3 इंटू दूसरा डायगोनल यानी कि 6, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 3 18√3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमसे कहा गया था एक ट्रायंगल ABC है जिसकी माध्यिका यानी कि मीडियन AD है, यानी कि D हो जाएगी, माध्यिका यानी कि इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर हमसे कहा गया था E, F और G AD को 4 समान भागों में विभाजित करती है, यानी कि एक कोई बिंदु हो गया E, F और G, ये AD को 4 समान भागों में विभाजित कर रही है, 1 2 3 4। फिर हमसे पूछा गया था कि हमें रेशियो बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG का और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना होगा। हमसे पूछा है ट्रायंगल BFG यानी कि B, F और G। तो देखिए रेशियो में पूछा हुआ है तो हम मान लेते हैं, क्योंकि सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं, तो हम मान लेते हैं ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, कितना हो जाएगा, और ये भी एक हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा 4 और 4 8,
और हमसे पूछा है ट्रायंगल बी एफ जी कितना हो जाएगा, तो बी एफ और जी कितना हो जाएगा, एक पार्ट, यानी कि इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/8 इसका आंसर। ज्यादा सोचना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ था। हमें दिया गया था कोसेक थीटा की वैल्यू √5/2 और हमसे पूछा गया था सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा। हमें पता है जो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2/√5। ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण। तो हम ट्रायंगल बना लेंगे। ये लंब हो जाएगा हमारा कितना, 2, और एक कर्ण हो जाएगा √5। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 5, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, घटा देंगे तो 1। बस अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि √5 / 1। प्लस में क्या आ जाएगा, 10, यानी कि लंब बटा आधार कितना आ जाएगा, 2/1। माइनस में कॉट थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी कि 1/2। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि 2/√5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 5, और ये आ जाएगा प्लस का 2√5, और ये आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4 + 2√5 / √5, यानी कि आ जाएगा 2 कॉमन लेके 2 + √5 / √5 इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमसे कहा गया था अगर 36 किलो चावल का जो सीपी है वो 1040 रुपये है, यानी कि 36 केजी चावल हैं जिनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1040 रुपये। फिर हमसे कहा गया था कि दुकानदार 10 किलो चावल के एसपी के बराबर मुनाफा कमाता है, यानी कि जो उसका प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 एसपी के बराबर। फिर हमसे कहा गया था 5 किलो चावल के एसपी का पता लगाइए, यानी कि 5 किलो चावल के एसपी का हमें पता लगाना है, कितना होगा। हमें पता है हमारा जो प्रॉफिट होता है कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से। हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो प्रॉफिट है वो 10 एसपी के बराबर है, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 एसपी। और हमसे डील कितने की हुई है, 36 केजी चावल के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 36 और 36। ये सीपी इधर आ जाएगा, ये एसपी इधर चले जाएगा, तो कितना रेशियो आ जाएगा, CP/SP कितना हो जाएगा, ये 26 / 36। इसकी वैल्यू हमें यहाँ दी गई है, कितनी है, 1040। कितना हो जाएगा, ये 40 का मल्टीपल, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10। ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का मल्टीपल, यानी कितना आ जाएगा, ये 36 × 40। ये 36 केजी चावल के लिए है इतना रुपए, और हमसे पूछा गया है कि 5 किलो चावल के लिए एसपी कितना होगा। तो यानी कि 5 किलो चावल के लिए एसपी कितना हो जाएगा, 36 × 40 / 36, ये नीचे आ जाएगा, इंटू 5। 36 से 36 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 5 चौक 20, यानी कि 200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था एक वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एक हमें सर्कल दिया गया था जिसकी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कहा गया था यह केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये सर्कल और सर्कल का जो ये है सेंटर, ये हो गया O, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ये, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वृत्त का व्यास बताइए, यानी कि जो ये सर्कल है इसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये सर्कल है तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये सेंटर से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस पर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी,
यानी कि ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो यहां हमें साफ साफ दिख रही है एक ट्रिपलेट बन रही है 3, 4 और 5 की, यानी कि जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, यानी कि डायमीटर कितना निकल के आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था एक बहुभुज यानी कि पॉलीगन का बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो हमें बताना है कि वो आकृति किस तरह की है। किसी भी पॉलीगन की आकृति को बताने के लिए उसके नंबर ऑफ साइड्स का पता होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल यानी कि 60। कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया और 6 36, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 6। जब नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा रेगुलर हेक्सागोन। जब नंबर ऑफ साइड 6 होंगी तो ये हो जाएगा हमारा रेगुलर हेक्सागन। अगर 3 होगी तो ट्रायंगल, 4 होगी क्वाड्रिलेटरल, 5 होगी पेंटागन, 6 है हेक्सागन, 7 होगी हेप्टागन, 8 हो जाएगी ऑक्टागन। तो अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। तो आप इनको करके ज़रूर जाना, क्योंकि इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हमारे पाई चार्ट से आए थे, तो आप पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट ये तीनों को डीआई में अच्छे से करके जाना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।